हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है ग्रीन कलर, और ये है पाल नंबर 2 पिंक में से ही शेड है लेकिन थोड़ी सी डार्क है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। और एकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है ग्रीन कलर। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा लव मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओहो, पहला ही कार्ड कैप्रिकॉर्न का है। डेविल एनर्जी है। पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। शायद फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे वगैरह कुछ देख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इस तरह का शायद उनका मूड बन गया है। पैशनेटली भी आपके बारे में सोच रहे हैं और सेक्सुअल थॉट्स की वजह से भी थोड़े से रिलैक्स होके आपके बारे में सोचा जा रहा है कि आप उनके सामने अगर इस वक्त आ जाए तो क्या हो सकता है। उनकी इमेजिनरी दुनिया चल रही है। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है वो नेकेड है, वो घोड़े पे सवार है और एक फ्लैग हाथ में लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी शायद नेक्स्ट जनरेशन तक का आप दोनों का रिश्ता सोचा जा रहा है और उन्हें लगता है जैसे यहाँ पे ये घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है और सूरज की रोशनी में ये सफ़ेद घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का आगे का सफ़र वो आपके साथ तय कर सकते हैं। और उस सफ़र में आपके साथ कौन होगा ये यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। आप दोनों के अगर बच्चे वगैरह होंगे तो कैसे होंगे, उस वक्त लाइफ कितनी अच्छी होगी, इस तरह से कुछ ड्रीम, शायद डे ड्रीमिंग चल रहा है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अपनी ही पैशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर एक पर्सन के हाथ में वैंड है, लेकिन हर कोई अपने ही धुन में खोया हुआ है। वैसे ही आपके बारे में सेक्सुअल थॉट्स थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि ये वैंड्स रिप्रेजेंट करते पैशन को। यहाँ पे भी वैन ही है, 8 ऑफ वैंड्स।
ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल पैशनेट थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे ख्याल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई में उस कैटरपिलर के चेंजेस हो रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि राइट नाउ वो अगर उन्हें पंख मिल जाए तो वो उड़ के इसी वक्त आप तक पहुँच जाए। इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है यानी कि ये जो कार्ड है द फूल, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। आगे क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। जैसे यहाँ पे इस फूल के कार्ड में आगे रास्ता नहीं है, ये छोटा सा डॉग है वो उसे रोक रहा है कि आगे मत बढ़ो, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपनी धुन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को ज़िंदगी का अब आगे का सफ़र शायद आपके साथ ही तय करना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ मुश्किलों के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। शायद इस हद तक की एनर्जी है कि जो होगा वो देखा जाएगा, बस मुझे आगे बढ़ना है। और जैसे यहाँ पे ये हाथ में फूल है, वैसे ही वो आपको अपनी जो प्यार की जमा पूंजी है वो देना चाहते हैं। देखते हो ओरेकल क्या कहते हैं। रिलैक्स। जैसे ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे सो रही है, वैसे शायद आपके बारे में सोच सोच के पैशनेट थॉट्स भी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। शायद इसी पैशनेट थॉट को सोचते हुए ही मे बी आज वो सो जाने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी नींद ले रहे हैं और नींद में आपके ये सब थॉट्स चल रहे हैं। हो सकता है डीप ऐसी कोई स्लीप नहीं, लेकिन एक झपकी ही सही। कभी कभार सोचते सोचते कोई इंसान झपकी ले लेता है, वैसे ही शायद कुछ हालात हैं। जस्ट बी योरसेल्फ। तो शायद उन्हें आपका अपना एक जो अंदाज़ है कि अपने में रहना वो बहुत पसंद है, और उसी वजह से शायद उन्हें आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत महसूस होती है। मतलब बहुत इनोसेंट, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता है। वैसे ही आपके मेल फीमेल जो भी पर्सन है उसको लगता है कि आपकी दुनिया ही अलग है, आपको इस प्रैक्टिकल दुनिया से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है, और उसी इनोसेंस के बारे में सोचा जा रहा है। कैलकुलेशंस, तो कुछ कैलकुलेशंस भी चल रहे हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू भी है, या फिर आपकी तरफ से उन्हें कितना प्यार मिला है, आपको उन्होंने कितना कुछ दिया है, या फिर कितना अभी वो दे सकते हैं। मतलब गिव एंड टेक लव को लेके भी तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब शायद उन्हें फील हो रहा है कि अभी तक प्यार में शायद आपने उन्हें बहुत ज़्यादा दिया है, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा हाथ रोक के ही रखा है, और इसलिए शायद वो सोच रहे हैं कि मुझे भी देना चाहिए अपनी तरफ से प्यार। चॉइस। ज़िंदगी में शायद अब वो इस पड़ाव पे है कि उन्हें किसी बात को लेकर कुछ चॉइस करनी है। हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड बातें हो, या फिर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भी फैसला हो सकता है, लेकिन कोई तो ऐसा फैसला है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। लेट गॉड डू इट। अब तक अगर ये पर्सन यूनिवर्स पे या गॉड पे इतना भरोसा नहीं करते थे, तो राइट नाउ ये करने लगे और अपनी बाहें खोल के ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, और भगवान से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसके भी फेथ लिए ये फेथ रखते हैं अपने दिल में, उनसे ये यही बोल रहे हैं कि अब आप ही मेरे ज़िंदगी में सब सही कर दो। और ये विश आपको मांगते हुए ही वो शायद पूरी होना चाहते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो आपको लवर तो मानते ही हैं, आपसे प्यार जो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम बिना सोचे बिना समझे अपने दिल में जो कुछ भी आए वो हर एक बात शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका ओपिनियन भी हमारे लिए मैटर रहता है। हमें पर पता होता है कि उसके दिल में कोई स्वार्थ नहीं है, वो जो भी फैसला लेगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा और निस्वार्थ भाव से होगा। तो ऐसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आपके साथ उन्होंने अगर कभी कोई बात शेयर की है तो आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है और ऐसा फ़ैसला लिया है जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था, और उस फैसले से शायद आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा ही हुआ है अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि अब बस भगवान अब आप ही कर दो। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। देखते हैं पाल नंबर के कार्ड क्या, सेकंड के कार्ड क्या कहते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, वेकअप कॉल दिया जा रहा है,
सेक्सुअल थॉट्स में आपके पर्सन खोए हुए हैं, आपके बारे में शायद कुछ रोमांटिकली सोच रहे हैं, लेकिन एंजल की तरफ से ये बजाया जा रहा है, बोपू कह सकते हैं इसको, कि अभी तो भाई उठो, जागो, अब वक्त है। अपने पर्सन के इस बारे में ऐसा सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में। अगर ये सब एनर्जी चाहिए, ये पैशनेट मोमेंट चाहिए, तो उसके पास पहुंचना होगा और उसके लिए पहले शादी वगैरह भी करनी पड़ेगी, उसकी भी तैयारियां करो। सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं चलेगा। इस तरह का कुछ एंजल की तरफ से वेकअप कॉल दिया जा रहा है। शायद उस वजह से ये पर्सन नींद से भी रात बेरात उठते होंगे। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, शायद आपसे मिले हुए उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है और चाहते हैं कि अब आपसे मिलना है। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये भी पर्सन नेकेड है, तो थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स तो है ही उनके माइंड में, लेकिन उन्हें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको जी भर के देखना है। शायद इसीलिए वो वेट कर रहे हैं सही समय का, और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि पता नहीं वो सही समय कब आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। नेक्स्ट है एम्प्रेस का कार्ड, सॉरी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उलझनों में फंसे हुए हैं, सब सेट किया हुआ है आपने। अपनी ज़िंदगी कैसी है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, उसके लिए क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन्हें लगता है कि आप बहुत सही फ़ैसले लेते, क्योंकि आपका शायद एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, या फिर आप सोच समझ के फ़ैसला लेने वाले इंसान उन्हें लगते हैं। और इसलिए शायद वो अब जब भी फ़ैसला लेने का सोचते हैं तो पहले आपके बारे में सोचते हैं कि आप अगर उनकी जगह पे हो तो आप क्या फ़ैसला लें। नेक्स्ट है द मून। मे बी आप दोनों का में से किसी का साइन पाइसेस हो सकता है, तो थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी है। मतलब एक मन उनका कुछ और कह रहा है, दूसरा मन कुछ और कह रहा है, उसी उलझन में थोड़े से फंसे हुए हैं। मे बी शायद एक मन आपकी तरफ दौड़ता जा रहा है, दूसरा शायद थोड़ा सा नाराज़ है, तो उसको भी समझाने में लगे हुए हैं। ये कार्ड क्या कहता है आप तो समझ ही गए होंगे। आपके पर्सन आपको इस तरह से अपने क्लोज होल्ड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट थॉट्स हैं। और ये सब कार्ड तो आप देख ही चुके हैं कि वेकअप कॉल मिल रहा है, यहाँ पे भी यही है एनर्जी और यहाँ पे भी वही है। तो इस एनर्जी में कुछ थॉट्स सोचे जा रहे हैं। मीटिंग, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो हो सकता है आपको मिलने के लिए पूछे। डू सम फन, ज़िंदगी में कुछ मज़ा चाहते हैं और शायद उन्हें लगता है कि आपके बिना वो ज़िंदगी उन्हें मज़ा नहीं दे रही है। फोकस, तो आपका जो इनका राइट नाउ पूरा फोकस है वो शायद अब आपकी तरफ है। यानी कि उन्हें अगर दुनिया में कोई दिखाई दे रहा है राइट नाउ इस पल, तो शायद आप ही है जिनको ये देख पा रहे हैं। स्पेशल ऑफ़र, मे बी आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है इतना ज़्यादा पैशनेटली सोचने की वजह से ही शायद अब आपको प्रपोज़ या फिर एंगेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ बात कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बात कह दे जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते को एक फ़ायदा हो। एक्सरसाइज, शायद ये पर्सन थोड़ा सा खुद को फिट एंड फाइन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से, या फिर थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम अगर ये कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर आपके सामने ऐसी एनर्जी में आना है तो बॉडी तो फिट एंड फाइन होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें शायद लग रहा है कि अभी तो भाई एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। लिटिल जॉय, तो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ हमें कितनी सारी खुशी दे जाती है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपके मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपको ऐसे काउंट कर रहे हैं कि जैसे मानो नेक्स्ट जनरेशन में आपका अपना कोई बच्चा, आप उसे ऐसी एनर्जी में फील कर रहे हैं कि वो मानो ज़िंदगी में आपके हाथ में है और आप अपनी ज़िंदगी को अपने सामने इस तरह से देख रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ सपने उनके माइंड में शायद चल रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, तो उन्हें लगता है कि आपके साथ वो जब भी होते हैं तो एक मैजिक चलता है, और उन्हें पता है कि ये मैजिक में शायद ऊपर वाला भी शामिल है, इसलिए शायद ऊपर वाले से भी थोड़ी सी प्रेयर की जा रही। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।